गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य में हमारा चल रहा था भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रय काव्यधारा के प्रतिनिधि एवं प्रवर्तक कवि कबीरदास। कवि कबीरदास की दो रचनाएं हमारे सिलेबस में थी। पहली थी साखी जो दोहों में थी, जिस पर हम चर्चा कर चुके थे। दूसरी थी शबद। शबद के भी 5 पद हम पढ़ चुके थे, जिसमें 5वां पद था पंडितवाद बदे सो झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खंड कहे मुख मीठा। अर्थात उन्होंने इस पद 5वें पद में, जिसमें उन्होंने पंडितों के द्वारा जो विचारधारा फैलाई गई थी, जिसमें केवल राम नाम के उच्चारण करने से, नाम मात्र उच्चारण करने से जो मुक्ति बतलाई थी, उसका उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि राम नाम के केवल उच्चारण मात्र करने से मुक्ति नहीं मिलती है, अर्थात उस पर चिंतन करने से, स्मरण करने से, उस नाम की महत्ता समझने से निर्गुण ब्रह्मरूपी परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तभी जाकर हम इस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा से मिलन होता है, एकाकार होता है। उसके बाद अगला जो पद है वो है 6वां पद, जिस पर हम चर्चा करेंगे। वो है फिरें का फूले फूले, जब 10 मास औंध मुख होते, 100 दिन काहे भूले। फिरें का फूले फूले। देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी हम साधकों को कह रहे हैं, हम भक्तों को कह रहे हैं, जो इस संसार में आकर के और सांसारिक माया मोह में पड़ करके अभिमान में, घमंड में मस्त होकर के घूमता रहता है, ऐसे उस साधक, ऐसे उस भक्त को चेतावनी देते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं फिरें का फूले फूले, कि हे सांसारिक व्यक्ति, हे साधक, हे भक्त, फिरें का फूले फूले। तो ये सांसारिक माया मोह में लिप्त होकर के क्यों, फूले फूले का मतलब अभिमान में, गर्व में लिप्त होकर के क्यों तू घूमता रहता है। जब 10 मास औंध मुख होते, तो तेरे उन 10 महीनों को भूल गया, अर्थात तेरी उत्पत्ति के उन 10 महीनों को भूल गया। तो देखिए कबीर जी यहाँ मनुष्य के जन्म के समय, जो गर्भावस्था में, जिस समय गर्भावस्था में जब व्यक्ति होता है, तो उस समय वह गर्भ में 10 महीने तक उल्टा लटका हुआ रहता है। तो उस बात को बतलाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि आज तो इस संसार में आकर के हे मनुष्य, तू गर्भ में मस्त होकर के या गर्भ में इस तरह से मदमस्त होकर के और घूम रहा है। क्या तू तेरी उत्पत्ति के, अर्थात तेरे जन्म के समय के, तेरे विकास के समय के वो 10 महीनों को भूल गया, जिस समय तू गर्भ में 10 महीने तक उल्टा लटका रहा था। तो उस बात को बतलाता हुआ कबीरदास जी कह रहे हैं जब 10 मास औंध मुख होते, 100 दिन काहे भूले। अर्थात जब तू 10 महीने तक गर्भ में उल्टा मुँह लटका रहा, ऐसे उन दिनों को तू क्यों भूल रहा है। अर्थात तेरी उत्पत्ति है वो तो इस तरह से हुई है, 10 महीने तक तो उल्टा लटका रहा है गर्भ में, इस तरह से तेरा विकास हुआ है। फिर आज तो संसार में आकर के और अभिमान में मग्न होकर के और तो इस तरह घूमा फिरता रहता है, फूलता रहता है, जबकि तो उन दिनों को भूल गया जिस समय तू गर्भावस्था में था। उस समय तू 10 महीने तक माँ के गर्भ में इस तरह उल्टा लटका रहा, ऐसे उन दिनों को मत भूले। इस तरह वो हम सांसारिक व्यक्तियों को इस तरह का सुझाव दे रहे हैं। तो देखिए आगे फिर क्या कह रहे हैं, आगे वो कह रहे हैं जब जरिए तब होए भस्म तन, रहे कृमि दल खाए। आगे देखिए, पहले तो इस सांसारिक व्यक्ति के उस भूतकाल को बताया कि तू तेरे उस भूतकाल को भूल गया, जिस समय तू 10 महीने तक माँ के उस गर्भ में उल्टा लटका रहा। और फिर आगे उसके भविष्यकाल को बतलाते हुए कह रहे हैं कि मरने के बाद तेरी क्या गति होगी। तो उस बात को बतलाते हुए कह रहे हैं जब जरिए तब होए भस्म तन, और जब तू मर जाएगा तो उसके बाद तेरे शरीर को जला दिया जाएगा, और जला करके इस शरीर की क्या हो जाएगी, भस्म तन, ये शरीर भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। अर्थात इस शरीर को लेकर के और तू इस संसार में आज घर में फूला हुआ रहता है, घर में मदमस्त होकर के घूमता रहता है, ऐसा वो शरीर है, मरने के बाद जला दिया जाएगा, फिर ये राख हो जाएगा। जब जरिए तब होए भस्म तन, रहे कृमि दल खाए। अर्थात या तो जलाकर इसको राख कर दिया जाएगा, अगर किसी ने छोड़ भी दिया तो रहे कृमि दल खाए, तो इसको कीड़ों का जो समूह है वो खा खा करके नष्ट कर देगा। इस तरह शरीर की तेरी दुर्गति होगी। ऐसे उस शरीर को लेकर तू आज घूमता रहता है, घमंड करता रहता है। आगे फिर कह रहे हैं, क्या कहें, काचे कुम उदक ज्यों हरिया, यह तन की इह बड़ाई। देखिए इस शरीर की, जिस शरीर के सौंदर्य को लेकर के और व्यक्ति घर में मदमस्त होकर के घूमता रहता है, आगे उस शरीर की दशा बतलाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, काचे कुंभ उदक ज्यों, कि ये शरीर है ये तो कच्चे घड़े के समान है। काचे कुंभ उदक ज्यों हरिया, जिस तरह कच्चे घड़े में जल भर दिया जाता है और फिर उस घड़े की क्या स्थिति होती है, उस
बात को बतलाते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, काचे कुम उदक जौहरिया, यह तन की यह बड़ाई। इस शरीर की भी उसी तरह की बातें हैं, अर्थात जिस तरह कच्चा घड़ा होता है, उस घड़े में जिस तरह जल भर दिया जाता है, वो जल उस घड़े को नष्ट कर देता है, उसी तरह यहाँ जल क्या है? अभिमान, घमंड, जो इस शरीर के अंदर भरा हुआ है। तो ऐसे उस अभिमान और घमंड को लेकर के कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस शरीर की जो स्थिति है, ये शरीर की जो दशा है, वो तो कच्चे घड़े की तरह है। कच्चे घड़े में जिस तरह जल भर दिया जाता है, वो जल ही उसका विनाश कर देता है, उसी तरह शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार भरे हैं जो इस शरीर का इस तरह विनाश कर देंगे। तो यहाँ उदाहरण दिया, उन्होंने दृष्टांत दिया है कि काचे कुम उदक जौहरिया, यह तन की यह बड़ाई, ज्यों माखी सहते नहीं बुरे, जोर जोर धन की ना। आगे देखिए, आगे फिर उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं, ज्यों माखी सहते नहीं छोड़े। जिस तरह मधुमक्खी होती है, वो शहद को छोड़ती नहीं है फूल पे, हर फूल पे जा करके शहद इकट्ठा करती रहती है। ज्यों माखी सहते नहीं बिहुरे, जोर जोर धन की ना। अर्थात जिस तरह मधुमक्खी की स्थिति होती है, वो हर फूल पे जा करके वहाँ से रसपान करती रहती है, उसमें रस नहीं छोड़ती है, उसमें जो शहद होता है उसका जगह जगह जा करके उसको इकट्ठा करती रहती है। उसी तरह जोर जोर धन की ना, उसी तरह इस मानव शरीर की, मानव की, सांसारिक व्यक्ति की है, जोर जोर धन की ना, जो जोर जोर करके धन इकट्ठा करता रहता है। मुँह पीछे लेव लेव कर है, भूत रहन क्यों दीना। लेकिन हे शरीर, हे सांसारिक व्यक्ति, तू तेरी उस स्थिति को भूल गया, मुँह पीछे लेव लेव करिए, कि तेरे मरने के बाद ये लोग जिनके लिए तू जोर जोर करके धन इकट्ठा कर रहा है, ये लोग तेरे मरने के बाद क्या करेंगे? मुँह पाछे लेव लेव करे कि ले जाओ इसको कहाँ? शमशान घाट। भूत रहने क्यों दीना, इस घर को भूत में, इसको घर में मत रहने दो, ये भूत बन जाएगा। अगर ऐसा, अर्थात मरने के बाद तेरी स्थिति क्या होगी? मरने के बाद जिन लोगों के लिए तू जोर जोर करके, मधुमक्खी की तरह जोर जोर करके जिन लोगों के लिए तू धन इकट्ठा कर रहा है, वही लोग तेरे मरने के बाद क्या कहेंगे? ले जाओ इसको घर में से, ले जाओ इसको, भूत रहने क्यों दीना, इस भूत को घर में मत रहने दो। अर्थात मरने के बाद वही लोग तेरे को भूत कहेंगे, इसलिए वो जल्दी से जल्दी यही कहेंगे कि इसको शमशान घाट ले जाओ और जला दो। लेव लेव कर है, भूत रहन क्यों दीना, देहरी लो वर नारी संग है आगे, सजन सुहेला। और ये लोग कहाँ तक तेरे साथ जाएंगे? देहरी लो वर नारी संग है, कि घर की जो देहरी होती है, घर का जो दरवाजा होता है, वहाँ दरवाजे तक तो देहरी लो वर नारी संग है, वहाँ तक तो तेरे घर की जो भी जो श्रेष्ठ नारी है तेरी, वो तेरे देहरी तक तेरा साथ देगी, उसके बाद आगे नहीं जाएगी। देहरी लो का मतलब होता है तक, अर्थात देहरी का मतलब होता है दरवाजे तक, पौड़ी तक, दरवाजे तक तो वर नारी संग है, तो वहाँ तक तो तेरी जो श्रेष्ठ जो नारी है, जिसके साथ तूने जीवन व्यतीत किया है, ऐसी वो नारी है, वो भी तेरे साथ देहरी तक चलेगी। देहरी तक वर नारी संग है, आगे सजन सुहेला, और उसके आगे तेरे जो भी स्वजन है, पारिवारिक लोग हैं, सुहेला मित्र हैं, वो तेरे को आगे तक ले जाएंगे। और मरघट लो संग, मरघट लो सब लोग कुटुंब भयो, आगे हंस अकेला। और मरघट तक तो सब लोग कुटुंब, अर्थात जो भी लोग तेरे, जो भी परिवारी जन हैं, जो भी तेरे रिश्तेदार हैं, वो सब तेरे को शमशान घाट, मरघट लोग का मतलब मरघट तक, अर्थात शमशान घाट तक तो सब लोग कुटुंब, जितने भी लोग हैं गांव के, परिवार के, कुटुंब के, वो सब तेरे को शमशान घाट तक ले जाएंगे। आगे हंस अकेला, लेकिन आगे तो हे प्राणी, हे आत्मा रूपी हंस, वहाँ तो तेरे को अकेला ही जाना पड़ेगा। वहाँ कोई भी तेरा मित्र, कोई भी तेरी नारी, कोई भी परिवारजन, कोई भी कुटुंबजन, कोई भी रिश्तेदार वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ तो तेरे को आगे अकेला ही जाना पड़ेगा। इसलिए हे सांसारिक व्यक्ति, क्यों तू इस शरीर को लेकर के, क्यों आज इस ईश्वर को लेकर के, इस वैभव को लेकर के और इसके घमंड में तू क्यों आज मस्त होकर के घूमता फिरता रहता है? अर्थात कुछ उस ईश्वर का भजन कर जिससे तेरी आत्मा का कुछ उद्धार हो। इस तरह कबीर जी हम उस सांसारिक व्यक्तियों को, हमको इस तरह एक साधक के रूप में, एक भक्त के रूप में इस तरह उपदेश दे रहे हैं। आगे फिर कह रहे हैं, रामन रमसी मोहिका माते। आगे फिर और हमको इस तरह की सुझाव दे रहे हैं और भी उपदेश दे रहे हैं कबीरदास जी। क्या कह रहे हैं? रामन रमसी, इसलिए हे सांसारिक व्यक्ति, रामन रमसी, तू इन सबको छोड़ करके रामन रमसी, राम में क्यों नहीं रमता? अर्थात अपने उस मन को, उस आत्मा को उस निर्गुण ब्रह्म रूपी राम में क्यों नहीं लगाता? रामन रमसी मोह का माते, तू क्यों इस तरह इन व्यक्तियों के मोह में क्यों मस्त पड़ हो रहा है? मोहन माते परे काल वस कुआं,
अर्थात तू अगर इस तरह मोह में मस्त रहेगा तो परे काल वश हुआ, तो तू एक दिन काल के वश में आकर के यमराज के अधीन होकर के और वो सांसारिक विषय वासना रूपी कुएं में पड़ेगा। अर्थात विभिन्न प्रकार के सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहेगा, विभिन्न प्रकार के सांसारिक कष्टों को प्राप्त करता रहेगा। इसलिए तू क्यों नहीं उस राम में रमता, अर्थात उस राम में निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा में अपने उस मन को लगा। कहे कबीर नर आप बनायो जो नन्ही भ्रम सुआ। आगे देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं हम सांसारिक व्यक्तियों को, कहे कबीर नर आप बनायो, कि मनुष्य है ये अपने आप ही बंधा हुआ है, अर्थात इसको माया मोह ने बांधा नहीं है, बल्कि ये खुद उन माया मोह में बंधा हुआ है। कहे कबीर नर आप बनायो, कि ये मनुष्य है, ये नर है, ये मानव, ये अपने आप ही बंधा हुआ है। किसमें? सांसारिक विषय वासनाओं में या माया में। कहे कबीर नर आप बंधायो जो नन्ही भ्रम सुआ। जिस तरह नली के भ्रम में पड़ करके सुहा बंध जाता है, सुहा तोता, अर्थात तोता जैसे आपने देखा होगा कि पहले के जो लोग होते थे अपने खेतों की रखवाली के लिए जो तोता वगैरह होते थे, जो पक्षी होते थे, उनको पकड़ने के लिए वो क्या करते थे, एक नली, खेत में एक नली लगा देते थे और उस नली के नीचे जाल लगा देते थे। जैसे ही उस नली पे तोता आकर के बैठता, वो नली फिर करके जाल पे आ जाती तो तोता उसमें फंस जाता था। तो यहाँ देखिए नली कहाँ है, नली और जाल है वो कहा है सांसारिक विषय वासनाओं को, और तोता कहा है सांसारिक व्यक्ति को। कि जिस तरह नली के भ्रम में पड़ करके और तोता अपने आप बंध जाता है, अपने आप फंस जाता है, उसी तरह सांसारिक विषय वासनाओं के इस जाल में ये नर है वो अपने आप ही फंसा हुआ है, अपने आप ही बंधा हुआ है। माया मोह इसको नहीं बांध रहे, बल्कि ये खुद उस माया मोह में बंधा हुआ है। ऐसे उस सांसारिक व्यक्ति को कबीरदास जी कह रहे हैं कि तू अपने इस सांसारिक विषय वासनाओं के इस जाल को छोड़ करके और तो उस राम में रमा अपने मन को, उस आत्मा को, उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा में लगा और इस तरह इस वैभव को, इस सौंदर्य को, इस ऐश्वर्य को लेकर इस तरह मदमस्त होकर के मत घूमे। इस तरह यहाँ कबीरदास जी हम सांसारिक व्यक्तियों को उस निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा में लिप्त होने के लिए इस तरह का उपदेश दे रहे हैं। अब देखिए इस पद में कबीरदास जी ने सदाचार पर बल दिया है, अहंकार का, या जो भी पारिवारिक जन है, सांसारिक जो लोग हैं या माया मोह है, उनका इसमें खंडन भी किया गया है और उसके माध्यम से उन्होंने यहाँ ईश्वरीय या निर्गुण ब्रह्म रूपी परमात्मा में रम लाने के लिए उपदेश भी दिया है। धन्यवाद। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इसके आगे अगला जो पद है उसमें हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।